एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम इज़ गोइंग ऑन और आपको 3 नए मॉड्यूल जो है कल से प्राप्त होने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको प्राप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आप अपना यह प्रशिक्षण बहुत ही आराम से धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोर्स 15 जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उसकी जो है मुख्य प्रश्नोत्तरी गतिविधि मैं पहले ही डाल चुका हूँ। कोर्स 15 में 2 गतिविधि है, गतिविधि 2 और गतिविधि 6, ठीक है। आप मेरे चैनल पर उस वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य भाग की प्रश्नोत्तरी। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान दे लीजिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी बना लीजिए। पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। आप सोचिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। यानी पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के ये 3 जो है मुख्य घटक हैं। कौन कौन से? खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खाली स्थान बना हुआ है, फिर आगे है कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो कक्षा के भीतर के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, मॉड्यूल के अनुसार ही आपको यहाँ पर आंसर देना है, जबकि लर्निंग सेंटर और अध्ययन केंद्र दोनों लगभग समान हैं। एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है, लेकिन जो बातें आपको मॉड्यूल में लिखी हैं उन्हीं जो है शब्दावलियों पर हमें फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लर्निंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। दोस्तों, कभी कभी जो है ये ऊपर के सभी सबसे ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो रैंडम सेटिंग किया है उसमें कम से कम ऊपर के सभी तो नहीं होना चाहिए था, उसमें खाली सभी लिखना चाहिए था। लेकिन जो भी है, चलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका इसके हिसाब से जो है ऊपर के सभी, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और ये रेटिंग स्केल भी इसी में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सभी लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऊपर के सभी लिखा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों ही यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन, लिंकेज स्थापित करने के लिए है? अगर आपने गतिविधि जो है 6 देखा होगा, संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के घटक, तो आपको इस प्रश्न का आंसर आसानी से पता होगा। ऑप्शन इसमें है कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, स्थानीय, लोकेशनल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ऊपर जो तीनों ही चीज़ें दी गई हैं वो तीनों ही जो है संयोजन और लिंकेज स्थापित करने के घटक हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सभी सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे है अगला प्रश्न आपके सामने। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल, 4 से 5 साल। आइए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 3 से 6 साल। यानी पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए जो आयु समूह है 3 से 6 साल है, जैसा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है। आप सभी इस बात को जानते हैं। फिर आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। क्या शामिल है?
आकार और स्थान की समझ, उछलना कूदना, खेलना या कथा वाचन। तो दोस्तों आप भी समझदार हैं, समझ रहे हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें राइट लग रहा है और यही राइट है भी। आकार और स्थान की समझ, गणित से उछलना कूदना, कथावाचन, खेलना, इनसे कोई तात्पर्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। कौन सी भाषा दोस्तों, किस भाषा की बात हो रही है? मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई नहीं, या फिर ध्वनि जागरूकता। आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होने वाला है, यानी ध्वनि जागरूकता। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? पूर्व प्राथमिक केंद्र में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पर बच्चे 3 से 6 साल के होते हैं, जिसे हम आंगनबाड़ी अभी कहते हैं। केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, एक्टिविटी वर्कशीट। तो आपको क्या लगता है कि हाँ राइट क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपके सामने। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल होना चाहिए आप सोचिए? पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो जो शिक्षा नीति है दोस्तों, आपको मालूम है कि शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसमें जो है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक को शामिल किया गया है। किसमें? पूर्व प्राथमिक शिक्षा में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है और यही राइट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो वर्ष हैं उस दौरान अगर आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन तो सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है? विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, संभावित क्षमताएं, उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका जो उपरोक्त सभी है वो आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आपने 10 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0, रिव्यू आर सबमिट। तो इसको आप सबमिट करेंगे। चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं कि आपका स्कोर कितना है। वाओ, कंग्रेचुलेशन, योर स्कोर इज़ 10 आउट ऑफ 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है तो आप फिर से कर सकते हैं, यानी अगर आपको 10 मार्क्स नहीं मिले हैं तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रशिक्षण को अच्छे से कंप्लीट करिए। और आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम। उसमें आपके सभी जो है मॉड्यूल्स के आंसर, गतिविधि के आंसर दिए गए हैं। आपको डिजिटल डायरी नामक जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सभी कोर्सेज की डिजिटल डायरी मैंने दे रखा है। और आपको भविष्य की तैयारी नामक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 12 तक के सभी मॉड्यूल्स के जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का सेट बनाया है, जो आपकी आगामी परीक्षा में काम आएगा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।